प्यारे बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट एजुकेशन बाय सी भट्ट में स्वागत है। मैं हूं चंदन भट्ट। आपके लिए लेकर आया हूं रोज की तरह आसान मेथड में कुछ नए प्रश्न। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर ऑल के ऑप्शन पर क्लिक कर लें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको सूचना प्राप्त हो जाए। प्रश्नावली 5.2 का चौथा प्रश्न है AP 3,8,13,18 ... का कौन सा पद 78 है। तो यानी कि हमसे क्या पूछा है, हमको एक AP दी गई है जिसका पहला पद क्या है 3, दूसरे नंबर का 8, तीसरे नंबर का 13, चौथे नंबर का 18। तो इसी प्रकार जो 78 आएगा ये कौन से नंबर में आएगा हमको ये बताना है। 8वें में, 9वें में, 10वें में, 11वें, 12वें, 15वें, 16वें, 18वें, 20वें, कहीं पर भी किस नंबर में ये 78 आएगा ये हमको बताना है। तो यानी कि हमें बताना है n। क्या बताना है, हमें बताना है n। क्या दिया है, पहला पद दिया है कितना है 3 है, पहला पद है 3। दूसरा पद कितना है A2 हम जिसको बोलते हैं 8। तो इस श्रेणी का सार्व अंतर D कितना हो गया, कॉमन डिफरेंस हो गया A2 माइनस A1 होता है तो 5 आ गया। तो हमने माना इस AP जो AP हमको दी गई है इस AP का nवां पद 78 है। क्या मान लिया हमने, माना इस AP का nवां पद 78 है। तो यानी कि nवें नंबर में तो हम क्या ले लेंगे, nवें पद को हम क्या बोलते हैं AN मानते हैं। AN को हमने ले लिया 78। तो nवें पद का सूत्र क्या होता है, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी होता है। तो इसकी जो वैल्यू आई कितनी ले ली हमने ले लिया इसको 78। तो A का मान रख दो कितना है 3 है, धन की जगह धन, N हमें पता नहीं है N ही हमको बताना है तो N को N रहने दो। D का मान आ गया 5 बराबर हो गया 78, 78 हो गया। अब ये क्या है 3, यहाँ 3 के आगे जो साइन है ये भी प्लस है तो 3 को हम ले जाएंगे 78 के साथ। तो यहाँ हम रहने देंगे n-1 गुणा 5 को ऐसे ही रहने देंगे। ठीक हो गया। तो ये हो गया धन 3 यहाँ आएगा तो कितना हो जाएगा ऋण 3 हो जाएगा। तो n-1 गुणा 5 बराबर हो गया 8 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा 5, यानी कि 78 में से 3 गया तो आ गया आपका 75 आ गया। क्या बचा, n-1 गुणा 5 है तो गुणा 5 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, बट्टे में चले जाएगा 5। तो ये हो गया 5 एकम 5, 2 बच जाएगा तो 25 हो जाएगा, 5 बचा 25, यानी कि n-1 बराबर आ गया 15। ठीक हो गया। तो हमें बताना है n। तो n बराबर कितना हो जाएगा 15, ऋण 1 दूसरी तरफ जाएगा तो धन 1 हो जाएगा। तो यानी कि n का मान हमको जो प्राप्त हो गया वो हो गया 16। हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा था कि इस AP का कौन सा पद 78 है। तो इसका जो आंसर आया वो आ गया, इसलिए जो AP हमें दी गई है इस AP का nवां यानी कि 16वां पद 78 है। तो ये जो पूछा गया था ये उत्तर इसका आ गया। प्रश्न है निम्नलिखित समांतर श्रेणी में कितने पद हैं। 2 श्रेणियां हमको दी गई हैं। तो देखो पहला पद हमको दिया है 7, फिर 13, फिर 19, फिर हमको अंतिम पद दिया है 205। तो इस समांतर श्रेणी में कुल कितने पद हैं हमको बताना है। यानी कि 205 किस नंबर पे आएगा हमें ये बताना है। ठीक है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, ये माना हो सकता है 10वां, 20वां, 25वां, 30वां, 50वां, 60वां। अगर ये 60वां पद होगा तो यानी कि 60 पद हैं इस श्रेणी में। अगर 100वां पद होगा तो इसका मतलब श्रेणी में 100 पद हैं। तो हमको दिया है ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है। हम क्या करते हैं इसको मान लेते हैं nवां पद मान लेते हैं। क्या मान लिया हमने, माना इस AP का जो AP हमको दी गई है nवां पद यानी कि AN क्या ले लिया हमने 205 ले लिया। A बराबर कितना है देखो 7, A का मान है 7, D का मान कितना होता है, दूसरे पद में से घटाते हैं पहले पद को। दूसरा पद है 13, पहला पद है 7, 13 में से 7 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 6। तो AN बराबर है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, और nवें पद का जो मान है कितना है 205 हम यहाँ रख देते हैं। ठीक हो गया। तो A का मान रख दो कितना है 7 है, A बराबर 7, धन n-1
डी का मान है 6 बराबर 205। तो एक तरीका तो ऊपर है, हमने आपको बताया कैसे हल करते हैं एन का मान। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ क्या कर सकते हैं हम ये कर सकते हैं 7 धन 6 से गुणा कर सकते हैं दोनों को, ठीक है। 6 से एन को गुणा कर देंगे 6n और 6 एकम 6 बराबर 205। 7 ऋण 6 कितना हुआ 1 हो गया, तो 7 में से 6 गया 1, धन में बड़ा है, धन वाली संख्या धन में आएगी, फिर 205 हो गया। अब 6n बराबर कितना हो गया, धन 1 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा ऋण 1 हो जाएगा। 205 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 204 आ जाएगा। 6n बराबर 204, तो n बराबर हो जाएगा 204 बट्टे 6, 6 का भाग जाएगा 20 में, देखो 6 3 18 3 बार गया, 2 बच गया, 2 के बगल में 4 उतरेगा तो 24 हो जाएगा, 6 चौको 24। तो देखो n बराबर कितना आ गया 34। तो इसका मतलब क्या है, अतः इस यानी कि उपरोक्त एपी में, जो एपी हमको दी गई थी, कितने पद हैं, n का मान आ गया 34। तो इसका मतलब ये है कि इस एपी में कुल कितने पद थे, इस एपी में हो गए आपके 34 पद हो गए। अब इसी प्रकार से बिल्कुल सेम सवाल दूसरा भी आपको दिया गया है इसके सामने। क्या है, पहला पद क्या है इसमें, देखो क्या दिखाई दे रहा है आपको, पहला पद दिखाई दे रहा है 18, दूसरा कितना है 15 सही 1/2, तीसरा 13। तो हम इसको क्या ले लेते हैं, इसको पहला पद लेते हैं, ये दूसरा पद हो गया, ये तीसरा पद हो गया, और इसको हम ले लेते हैं nवां पद, ठीक है। तो a बराबर कितना हो गया 18 हो गया। d कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से घटाते हैं पहले वाले पद को, या तीसरे में से दूसरे को भी घटा सकते हैं, तो ऋण 18 हो गया। कितना हो जाएगा ये 2 गुणा 15 30, 30 में 1 जोड़ देंगे 31/2 हो गया। और 18 को हम क्या लिख सकते हैं 18/1 भी लिख सकते हैं, या 36/2 भी लिख सकते हैं। 36 में अगर 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, चूंकि इसके हर में 2 है तो हम सीधे सीधे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो 2 से भाग देंगे 18 ही आएगा, तो 36/2। अब 31 में से 36 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, इसका मतलब डी का मान क्या आ रहा है, ऋण में आ रहा है। क्यों, छोटी संख्या में से हम बड़ी संख्या को घटा रहे हैं, कितना आएगा -5 आ जाएगा, ठीक है। तो ऋण 5/2 आ गया। तो हमने क्या लिया है इसको, देखो जैसे हमने यहाँ लिखा है ऐसे यहाँ भी आप लिख लेंगे। माना इस एपी का nवां पद ऋण 47 है, तो an बराबर हो गया a + n-1 × d बराबर ऋण 47। a का मान रख देते हैं, कितना है, a की जगह पर है 18, धन की जगह धन, n का मान n रहने देते हैं, ऋण की जगह ऋण, 1 की जगह 1, d की जगह रख देते हैं ऋण 5/2 बराबर ऋण 47। ठीक हो गया। अब क्या करते हैं, अब हम या तो इस तरीके से हर सवाल को हल कर सकते हैं, या हमने इससे ऊपर जिस तरीके से किया वैसे हल कर सकते हैं। हम इसको करते हैं, धन 18 को वहाँ ले जाते हैं, n ऋण 1 को ऐसे ही रहने देते हैं, n ऋण 1 को, और गुणा में ऋण 5/2 को भी हम ऐसे ही रहने देते हैं, बराबर हो गया ऋण 47। धन 18 यहाँ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ऋण 18। दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों संख्याएं ऋण में हैं तो क्या होता है, दोनों संख्याएं ऋण में है तो जुड़ जाती हैं। 8 में 7 जोड़ा 15 का 5, इससे लगा 1, 1 और 1 2, 2 और 4 6, तो ये आ गया -65, ऋण 65 आ गया। अब हम क्या करते हैं, n ऋण 1 को अकेले छोड़ देते हैं, तो ये गुणा में है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, भिन्न है तो उल्टी हो जाती है, भाग में हो जाएगी, या सीधे सीधे हम क्या कर सकते हैं, इसको गुणा करके 2 ऊपर चले जाएगा और ऋण 5 आ जाएगा नीचे। ये गुणा में है अंश, और ये भाग में है, भाग वाला गुणा में चले गया, गुणा वाला भाग में चले गया, तो ऋण से ऋण कैंसिल हो जाएगा। 5 का भाग 65 में कितने बार जाता है, 13 पंजे 65 होता है, 5 एकम 5, 5 3 15, 13 आ गया, 13 दूनी 26, ऋण से ऋण हमने काट दिया, या ऋण गुणा ऋण धन हो गया। ठीक है, तो n में 1 घटा के 26 आ रहा है, तो n बराबर कितना हो जाएगा 26, ऋण 1 दूसरी तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा, धन 1, 26 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 27। तो क्या हो गया, इसलिए इस एपी में कुल 27 पद हैं। कितने पद हैं हमसे पूछा था, तो कितने पद आ गए, चूंकि n का मान 27 आ गया तो इसका मतलब इस एपी में कुल 27 पद हैं। 27 पद इसलिए हैं क्योंकि जो ऋण 47 आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, अंतिम पद है। यहाँ हमको 205 दिखाई दे रहा है तो ये 205 क्या है, ये अंतिम पद है। और इसका जो नंबर है, किस नंबर पे आ रहा है ये पद, ये 34वें नंबर पे आ रहा है, ये आपके 27वें नंबर पे आ रहा है, और यहाँ पर आपकी एपी खत्म हो गई है, तो इसमें टोटल जो है 27 पद है।